हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदाबस है। होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाई व्लॉग्स। तो आज का जो टॉपिक है 5 काम जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो कैसे होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है मोबाइल सिम। मोबाइल सिम आपने लेनी है यहाँ आते साल ही, जितनी जल्दी ले लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो मोबाइल सिम प्रीपेड ले लें। पोस्टपेड और प्रीपेड में आपको फ़र्क पता है, ठीक है। प्रीपेड ले लें जो कि आपको मुझे लगता है कि अराउंड $30, $25, $30 या $40 के दरम्यान मिल जाएगी। एक पैकेज अच्छा मिल जाएगा जिसमें आपको मिनट्स भी मिल जाएंगे इंटरनेशनल कॉल्स के लिए, ठीक है, और आपको इंटरनेट भी मिल जाएगा। तो सबसे अच्छी जो है यहाँ पे वो टेल्स्टा है, सबसे अच्छी टेल्स्टा है। दूसरी जो वोडाफोन, लिबारा और भी कई हैं, उनके अच्छे सिग्नल नहीं आते। अगर आप थोड़ा सा सिटी से बाहर रह रहे हैं तो उनके सिग्नल डेड है, लेकिन टेल्स्टा आप दलदल में फंस जाओगे तो वहां पे आपको टेल्स्टा सिग्नल देगी। तो ये इतनी अच्छी है। तो उसमें एक्टिवेट इसको करने के लिए सिर्फ एक आइडेंटिटी चाहिए होती है, पासपोर्ट चाहिए होता है। अगर आप कंपनी की शॉप से जाके लेंगे तो वहां पे भी आपको एक्टिवेट करके देंगे। अगर आप लोकल शॉप से लेते हैं तो आप घर में आए, इंटरनेट ऑन करें, किसी से वाईफाई लेके, किसी से आप वो कर लें, हॉटस्पॉट ले लें, तो एक्टिवेट, ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे भी आपको पासपोर्ट नंबर ऐड करना हो तो अपनी डिटेल्स ऐड करनी, दैट्स इट, इतना था। पहली बात तो सिम डन करो। दूसरी बात, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बड़ा लाजमी है। आपको पता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए भी और नॉर्मली भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम लोग कैश यूज करते हैं, तो ट्रांजैक्शंस ही करते हैं कार्ड के थ्रू। तो बैंक अकाउंट बहुत लाजमी है। तो यहाँ पे सबसे अच्छे जो बैंक अकाउंट्स हैं वो हैं ANZ के अकाउंट्स और कॉमनवेल्थ के अकाउंट्स, ठीक है। आप करंट अकाउंट खुलवाएं, ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पे 2 अकाउंट्स इसलिए रखते हैं बैंक अकाउंट्स, मुख्तलिफ कंपनीज लाइक ANZ हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया। ये अच्छे भी हैं क्योंकि एक में बंदा फिर डेली बेसिस के लिए यूज कर लेता है, दूसरे को बंदा सेविंग के लिए यूज करता है, जैसा कि स्टूडेंट्स करते हैं यहाँ पे, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आते साल इसके लिए आपको कोई सी और आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होती, आपका पासपोर्ट ही चल जाता है, ठीक है। और जहां आप रह रहे होते हो वो एड्रेस और ये थोड़ा सी चीजें, और इसकी कोई फीस नहीं होती, ठीक है। जैसे सिम के लिए आपको $30-40 देने पड़ते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कोई फीस नहीं होती, ठीक है। तो आपने दूसरा काम जो करना है वो बैंक अकाउंट का करना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम 2 आ गए हैं वो है ABN बनाना और TFN बनाना। ABN होता है ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, TFN होता है टैक्स फाइल नंबर। ये कैसे बनते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियोस एक भाई ने बना के डाली हुई है। आप जब जैसे ही जाके ऊपर लिखेंगे हाउ टू क्रिएट ABN, तो वहां पे भाई की वीडियो आ जाएगी। बहुत अच्छी वीडियो बनी है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसी वीडियो बनाने की जरूरत है कि ABN कैसे बनता है, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो यूज हो सकती है, ठीक है। ABN बिजनेस नंबर होता है इस डिलीवरीज के, नॉर्मली स्टूडेंट के लिए तो वो डिलीवरी के लिए काम होता है, ठीक है। डिलीवरीज अकाउंट बनाने के लिए आपको ABN चाहिए होता है लाजमी। ये बिजनेस नंबर होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका उबर कंपनी के साथ, कि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्टर, या आप एम्प्लॉय नहीं होते उसके, आप उनके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो आप उनके कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। तो इसीलिए कुछ सवाल पूछ रहे थे कि यार कोर्स स्टार्ट होने से पहले आप अगर काम करते हो डिलीवरी पे तो वो तो नहीं गिना जाएगा। मैंने कहा जी वो डिलीवरीज का काम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है, वो आप जॉब नहीं कर रहे होते, आप एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे हो। उसमें नहीं पता चलता कि आपने 10 घंटे दिन के काम करें, 70-100 घंटे काम करें, जितने मर्जी काम कर लें, आपको डिलीवरी के अकाउंट में पता नहीं चलता, ठीक है। तीसरी चीज TFN, टैक्स फाइल नंबर। टैक्स फाइल नंबर है, जब भी आप किसी टैक्स पे काम करते हो किसी के पास जाके, तो टैक्स फाइल नंबर लाजमी चाहिए होता है। उसके साथ सुपर एनोवेशन का अकाउंट बनता है। जब आप टैक्स फाइल नंबर किसी को दोगे, वो आपको डॉक्यूमेंट्स देगा कि यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल दें, आपको टैक्स पे नंबर देगा, वो आपका टैक्स भी पे करेगा, जो आपके अकाउंट से कट के, आपके इनकम से कट के आपकी इनकम आएगी, वो टैक्स पे कटता रहेगा उस TFN नंबर पे, ठीक है। और सुपर अभी वो आपका भरते रहेंगे, ठीक हो गया। अब चौथी जो चीज है इंपॉर्टेंट, वो चीज है वो है फोटो ID कार्ड। अब नॉर्मली पूरे ऑस्ट्रेलिया में तो फोटो ID चलती है, लेकिन मेलबर्न में वो है प्रूफ ऑफ एज कार्ड। अब इस कार्ड के फायदे क्या हैं, इस कार्ड के मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, गोट ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी वाली, ठीक है। इस कार्ड पे आपको पासपोर्ट कैरी करने की जरूरत नहीं है। लाइक क्लब जाते हो या आप किसी और अकाउंट्स खोलने जाते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी होती है, डिलीवरीज के वक्त, इवन जब भी आप डिलीवरी के अकाउंट्स बना रहे होते हो, तो तब भी आपको पासपोर्ट की जरूरत है। लेकिन अगर आप ये फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है, या मेलबर्न में प्रूफ ऑफ एज कार्ड बनवा लेते हो, तो नॉर्मली आपकी आइडेंटिटी यही होती है। आपको पासपोर्ट कैरी करने की जरूरत है। आपने वो आइडेंटिटी किसी को भी दिखा दी तो वो उसको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें इसको आपको बनाने के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि वो कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। पासपोर्ट चाहिए होता है,
ठीक है, आपका एड्रेस चाहिए होता है, या आपकी उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी भी चाहिए होती है, जो आपका स्टूडेंट कार्ड हो सकता है, आपकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट हो सकती है, क्योंकि बैंक अकाउंट जब आपका बन जाता है तो उसमें भी आपकी आईडी सेव हो जाती है और आपका एड्रेस सेव हो जाता है। एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एड्रेस, आपका एड्रेस किसी को पता चल गया तो उसको समझो आपकी हर चीज पता चल गई यहाँ पे। ठीक है, तो चौथा काम था फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और पांचवा काम है, आपको पता है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बगैर तो इंसान कुछ नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेन है, ट्रैम्स हैं, बसेस हैं, ठीक है, तो उनके लिए माइकी का कार्ड यूज होता है। मैं इस पे भी एक वीडियो बन के मेरी पड़ी हुई है कि हाउ टू गेट माइकी कार्ड, और वो किस किस के लिए यूज होता है। माइकी कार्ड के लिए आपको किसी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती, बस मुख्तलिफ ट्रेन स्टेशन पे, ट्रैम स्टेशन पे ना माइकी की मशीन लगी होती हैं, आपने जाके सिंपली वहां पे ऐड करना है कि मुझे एक माइकी का कार्ड चाहिए, उसमें ये है, आपने बस वो मोबाइल में आपका कार्ड ऑलरेडी होगा क्योंकि आपने बैंक अकाउंट तो बनवा लिया है, क्रेडिट कार्ड तो आपके पास होगा, टैप करना है, आपको कार्ड मिल जाएगा और आप यूज कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो माइकी का कार्ड जो कि पांचवा काम है ट्रांसपोर्ट के लिए, बड़ा ही लाजमी है, क्योंकि शुरू शुरू में ना तो आप बाइक चला सकते हैं ना आप गाड़ी चला सकते हैं, आपको चाहे जितनी अच्छी मर्जी आती हो, क्योंकि आपको आते साल ऑस्ट्रेलिया में गाड़ियां कैसी चलती हैं, मतलब किस सीक्वेंस से चलती हैं, रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, आपको पता नहीं होता अगर आप पढ़ भी लेना, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस तो ये सेम पाकिस्तान इंडिया में भी हैं, लेकिन वहां पे हम फॉलो नहीं करते थे, नहीं पता कि कैसी चीजें करनी है, कैसी चीजें मैनेज करनी है। यहाँ पे बहुत हादसे आते हैं, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, सबसे ज्यादा रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक वो स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के होते हैं। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान इंडिया से थे, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको अपनी मौज में होते हैं, बादशाह बने होते हैं, क्रिश मूवी देखी होती है, शक्तिमान देखा होता है, और ये कहते हैं कि हम जैसा तो ड्राइवर ही कोई नहीं थे, मारते हैं ठोक के, फिर इंश्योरेंस भी नहीं होती हो तो फिर मजे लेते हैं। तो ये सब कुछ था, 5 चीजें। खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।